अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MRK वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप सब ने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें और अगर वीडियोस पसंद आती हैं लाइक कर दिया करें, साथ ही साथ वीडियोस को शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में इन वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक मत दे दिया करें। सुबह का टाइम है, खबर दे रही हूँ, बहुत बुरी खबर है। जब तक ये व्लॉग अपलोड होगा तो दोपहर का टाइम होगा। खैर बुरी खबर है, सुबह दोपहर शाम मिले आप आवाम को देना बहुत ज़रूरी था। ऑलरेडी हम जो टैक्सेस है उसके बोझ दबे हुए हैं, लेकिन जो हुकूमत है वो मज़ीद टैक्सेस का बोझ डालने के लिए तैयार है। और ख़बर आप लोग स्क्रीन के सामने आ रही है कि आइंदा बजट में इजाफी रेवेन्यू हासिल करने के लिए नए टैक्स लगाए जाने का इम्कान है। यानी कि जो बजट एक दो दिन में जो पेश होगा उसमें न्यू फिस्कल ईयर में मज़ीद जो टैक्सेस हैं वो आवाम के ऊपर लगेंगे। जो इजाफी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए मज़ीद टैक्सेस का जो बोझ है वो हमारे ऊपर आवाम के ऊपर डाला जाएगा। फिस्कल ईयर 2024-25 का जो बजट है उसमें हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया है, अब तक की ये ख़बर है और इम्कान किया जा रहा है कि जो न्यू टैक्सेस लगाए जाएंगे आइंदा बजट में वो 2000 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स आयद करने समेत नए टैक्सेस आयद किए जाने का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स आयद करने से तकरीबन 600 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू जो है वो जनरेट होगा। अच्छा, यानी 2000 जो अरब रुपए का इजाफी जो उन्होंने अपना टारगेट रखा हुआ है हुकूमत ने, रेवेन्यू जो उन्होंने जनरेट करना है, जो हासिल करना है, उसके लिए हुकूमत जो नए टैक्सेस लगाएगी, जितनी भी पेट्रोलियम जो मसनूआत होगी उस पर 5% सेल्स टैक्स लगने से हुकूमत जो अपना टारगेट है वो 600 अरब रुपए का रेवेन्यू जो है वो जनरेट करने में कामयाब होगी। अच्छा, फाइनेंस बिल में तमाम सेल्स टैक्स छूट ख़त्म करने की भी तजवीज़ दी गई है। जो फाइनेंस बिल पेश किया गया उसमें कहा गया कि जो सेल्स टैक्स है उसकी कुछ छूट जो है वो ख़त्म करने की भी इसमें तजवीज़ दी गई है। सेल्स टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने से तकरीबन 550 अरब रुपए की इजाफी आमदन होगी। इजाफी टैक्स हदफ पूरा करने के लिए सेल्स टैक्स की शरह मज़ीद 1% बढ़ाने का इम्कान है, जिससे तकरीबन 100 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू मिलेगा। इसके अलावा भी 700 अरब रुपए मज़ीद हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। ज़राए के मुताबिक इजाफी टैक्स हदफ पूरा करने के लिए सेल्स टैक्स की शरह मज़ीद 1% बढ़ाने का इम्कान है, जिससे अरबों रुपए का इजाफी यानी कि रेवेन्यू मुतवक्के है। ताहम इससे महंगाई भी बढ़ने का खदशा है। ये तो ऑब्वियस बात है कि जब टैक्सेस लगेंगे तो जो महंगाई है वो बढ़ जाएगी। एक चीज़ जो 100 की मिल रही है वो 120-130 की मिलेगी हमें, जिसकी वजह से कुछ हलकों की जानिब से इसकी मुखालिफत भी जारी है कि जो टैक्सेस हैं वो मज़ीद ना लगाए जाएं, क्योंकि ऑलरेडी जो आवाम है वो चक्की में पिस रही है, इतनी महंगाई है और हुकूमत टैक्स पर टैक्स लगा रही है और आवाम सो रही है, मज़े ले रही है, खापे खरगोश के मज़े ले रही है कि ऑलरेडी आप टैक्सेस लगा रहे हैं हमारे ऊपर, तो वो हमारे ऊपर तो लग ही नहीं रहे। एक जो हाउस होल्ड है उसकी बेसिक कमोडिटीज़ पूरी नहीं हो पा रही, बड़ी मुश्किल से पूरी कर रहे हैं, तनख्वाहें नहीं बढ़ रही और जो मजदूर तबका है वो पिस रहा है, लेकिन जो आवाम है वो सो रही है। कि जो आवाम को जागने की ज़रूरत है। XYZ के पीछे आप भागते रहते हैं, आप अपनी राइट्स के ऊपर भागें, अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाएं, अपने राइट्स के लिए सड़कों पर आएँ, अपने राइट्स के लिए हुकूमत से पूछें कि हमारे टैक्सेस का पैसा कहाँ जा रहा है, किधर लग रहा है, हमारे ऊपर नहीं लग रहा, टैक्सेस बढ़ा रहे हैं। बार बार आप हमारे ऊपर टैक्सेस, सेल्स टैक्स कभी लगा देते, कभी फलां टैक्स लगा देते, कभी क्या टैक्स लगा देते, लेकिन आप जो हैं वो ये टैक्सेस का फ़ायदा तो हमें हो नहीं रहा। जो हम आपको दे रहे हैं उससे जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो रेवेन्यू कहाँ जा रहा है, वो आप लोगों के अकाउंट्स में जा रहा है, बाहर जा रहा है, प्रॉपर्टीज़ बनाने के लिए जा रहा है, हमारे ऊपर तो लग ही नहीं रहा। तो आप कब सड़कों पर आएंगे, कब हुकूमत से हिसाब किताब रहेंगे, कब तक सोते रहेंगे? खुदा के लिए जाग जाएं। अपने राइट के लिए जो है वो आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। अपने जो राइट है उसके लिए आवाज़ उठाएं। जिस तरीके से जिस प्लेटफॉर्म में आप जा सकते हैं अपने राइट के लिए लाजमी आवाज़ उठाएं। अपने ऊपर जो आपका बोझ जो है जो हुकूमत डाल रही है वो क्यों कम नहीं करी, क्यों हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, जबकि जो हमारा बोझ है वो बढ़ता रहता है लेकिन रिलीफ जो है वो हमें नहीं मिलता। तो खैर इसके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। सेकंड एजेंडा के ऊपर आते हैं। कल पाकिस्तान और इंडिया का मैच था। 120 का जो टारगेट मिला था वो भी अचीव करने में जो है वो ये पाकिस्तानी जो टीम है, जो शाहीन है, सो कॉल शाहीन, वो इसको चेस करने में नाकाम रहे, 6 रन से हार गए। बड़ी बुरी शिकस्त हुई है।
اچھا خاصا میچ تھا، آرام سے جو ٹارگٹ ملا تھا وہ یہ پاکستانی ٹیم اچیو کر سکتی تھی، لیکن خیر جو پاکستانی ٹیم ہے اس کو بھی ٹھکانے لگانے کا سوچ لیا ہے، ان کے بھی دماغوں کو ٹھیک کرنے کا جو پی سی پی چیئرمین ہے محسن نقوی، انہوں نے سوچ لی کہ کیا کرنا ہے، اور انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ لگتا تھا کہ کرکٹ ٹیم کا چھوٹی سرجری سے علاج ہو جائے گا، لیکن جو کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس انتہائی خراب کارکردگی رہی ہے، محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں، تو اس کے بعد یقین ہو گیا کہ ٹیم میں بڑی سرجری کی ضرورت ہے، باہر بیٹھے ٹیلنٹ کو موقع دینے کا وقت آ گیا ہے، یہ ڈیسیشن بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا، اور جو بیسٹ ٹیم ہے وہ تیار کرنی چاہیے تھی جو پی سی پی کو، لیکن جو پی سی پی کے چیئرمین ہیں محسن نقوی، انہوں نے فائنلی یہ اسٹیٹمنٹ دے دیے کہ اب جو بڑی سرجری کی جائے گی ٹیم میں، اور جو باہر بیٹھے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں، ان کو بھی موقع دیا جائے گا کہ وہ آئیں اور کرکٹ کھیلیں۔ ویسے یہ ڈیسیشن میں تو یہی کہہ رہی ہوں کہ بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا، اور جو ٹیم ہے اس کو ایکسٹرا کریکولم جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، جو ان کو فینسی ٹریٹ کیا جاتا ہے، ان کو ڈفرینٹ فیم ملنے کے بعد وہ بڑے ہیرو بن جاتے ہیں، تو ذرا یہ ہیروئزم جو ہے یہ ٹیم میں ختم کرنا چاہیے۔ اور شاہد آفریدی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس ورلڈ کپ کے بعد ہی منہ کھولیں گے اور وہ راز جو ہے وہ افشا کریں گے کہ ٹیم کے اندر کیا ہو رہا ہے، کچھ لوبنگ ہو رہی ہے، کچھ ٹیمیں جو ہے وہ آپس میں کچھ ان کی گروپس ہو گئے ہیں۔ تو شاہد آفریدی نے کچھ اشارہ دے دیا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس جو ٹورنامنٹ ہے، جو ورلڈ کپ ہے، اس کے بعد ہی اپنا منہ کھول پائیں گے اور وہ بتا پائیں گے، وہ راز افشا کریں گے۔ لیکن محسن نقوی جو ہیں وہ بھی ان ایکشن ہو گئے ہیں، اور محسن نقوی جو ہے وہ بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ بڑی سرجری کریں گے، چھوٹی موٹی جو سرجریز ہیں اس سے اس ٹیم کا جو سافٹ ویئر ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا، ان کا دماغ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو بڑے لیول پہ وہ جا کے سرجری کریں گے اور اس ٹیم کو جو ہے وہ سبق سکھائیں گے، کیونکہ چھوٹا سا ٹارگٹ تھا، جسٹ 120 کا ٹارگٹ انڈیا نے دیا تھا، اور وہ 6 رن سے پاکستانی جو ٹیم ہے وہ ہار گئی۔ نیو ٹیم تھی امریکہ، اس سے بھی ہار گئی۔ کسی بھی طرح کی جو پرفارمنس ہے یہ ٹیم نہیں دکھا پا رہی، تو اس طرح کی جو ڈیسیشن ہے وہ لازمی لینے چاہیے پی سی پی کو، اور نیو ٹیلنٹ جب آئے گا تو ڈیفینیٹلی جو نیو ٹیلنٹ ہوگا وہ سنجیدہ بھی ہوگا اور اچھی پرفارمنس بھی دکھا پائے گا، کیونکہ بہت بری پرفارمنس اس ٹائم پاکستانی ٹیم کی بن چکی ہے، بہت بری ریٹنگ میں جا رہا ہے پاکستانی جو ٹیم ہے، چھوٹا سے چھوٹا ٹارگٹ بھی دیا جائے تو وہ اس کو چیس نہیں کر پاتی۔ خیر آج کی ویلوگ سے اتنا ہی، آپ لوگوں سے ایک نئی ویلوگ میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی، انٹل دین اللہ حافظ۔